हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं कि किसी भी कंट्री से अपने डॉग को कैसे इंपोर्ट कराएं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे इस टॉपिक को लेकर कि भाई ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है, इसमें भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं पूरी डिटेल में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हमारा माइक ख़राब हो चुका है, इसलिए इस वीडियो में साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाएगी जैसे पहली वीडियो में आती थी। तो इस वीडियो में प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा सा। आप इंडिया में अपने डॉग को इंपोर्ट सिर्फ 2 तरीके से ही करा सकते हैं। 2020 में बहुत सारे रूल बदले हैं जिससे कि आप यही 2 तरीके हैं जिनसे कि आप अपने डॉग को इंपोर्ट करा सकते हैं। पहला ये है कि अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आपको वहाँ पे 2 साल से ज़्यादा हो गया है रहते हुए, तो आप अपने किसी भी डॉग को इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं और किसी भी फॉरेन कंट्री से आप डॉग को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो कि है कि आप कमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे डॉग बिजनेसेस के लिए, ब्रीडिंग के लिए आप किसी भी डॉग को इंपोर्ट नहीं करा सकते। अब ये रूल पहले थे जिससे कि जो भी पुराने ब्रीडर हैं उन्होंने इंपोर्ट कराए हुए हैं बहुत सारे डॉग, बट अब चेंज हो चुके हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके सारे फॉर्म, जितने भी डॉग को इंपोर्ट कराने के फॉर्म होते हैं, आपको सारे फॉर्म मिल जाएंगे, सारी अथॉरिटीज़ के एड्रेस मिल जाएंगे इंडिया के, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप पूरी नॉलेज ले पाएंगे कि अपने डॉग को इंपोर्ट कैसे कराएं। अब बात आती है कि अपने डॉग को इंपोर्ट कराने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों ही मेथड में ये डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही। अगर आप फॉरेन में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे, तभी आप अपने किसी भी डॉग को इंपोर्ट करा सकते हैं इंडिया में। पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, टिकट कॉपी, डॉग की पूरी डिटेल, पेट की वैक्सीनेशन रिपोर्ट, रेबीज का इंजेक्शन उसको 30 दिन पहले ही लगा होना चाहिए डॉग को इंपोर्ट कराने से पहले। इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट, जहाँ से आप इंपोर्ट करा रहे हैं डॉग को वहीं का होना चाहिए इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट, वहाँ के एनिमल वेटरनेरियन से मिल जाएगा। इंपोर्ट परमिट भी आपको लेना पड़ेगा, जो कि इंडिया से ही बनेगा इंपोर्ट परमिट, इंडियन वेटरनेरियन से। आपने जिससे भी डॉग खरीदा आपको उससे एनओसी बनवानी पड़ेगी अपने नाम पर, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो ओनर कहेगा कि मैंने इनको डॉग सेल कर दिया है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इनसे, ये अपने डॉग को ले जा सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं। जिससे भी आपने डॉग खरीदा उसका नाम, एड्रेस, ओरिजिन और डेस्टिनेशन, कहाँ पे डॉग जाएगा, डेस्टिनेशन और ओरिजिन जहाँ से आपने डॉग लेके जा रहे हैं, ये भी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। पेट माइक्रोचिप एक डॉग के अंदर इंजेक्ट होनी चाहिए, जो कि आप किसी भी एनिमल वेटरनेरियन से करा सकते हैं जहाँ से आप डॉग मंगा रहे हैं। पूरी फ्लाइट की डिटेल्स की कॉपी और एयरवे बिल कॉपी, आप अपने डॉग को अगर एयरवेज के थ्रू ले जा रहे हैं तो। अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं और वहीं पे जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की कॉपी भी लगेगी, अगर आप फॉरेन में ही रहते हैं तो। अगर इंडिया में रहते हैं तो नहीं लगेगी। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी लेनी होगी जिससे आपने डॉग खरीदा, और एक आपको अपनी खुद की देनी होगी सेल्फ डिक्लेरेशन। मैंने जितने भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बताए हैं, मैं आपको अब इनको एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, तभी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि डॉग को इंपोर्ट कैसे कराया जाता है। आप जिस भी किसी डॉग को इंपोर्ट करा रहे हैं उसके अंदर माइक्रोचिप इंजेक्ट होनी चाहिए, जिसमें कि ओनर की पूरी डिटेल होती है। वो ISO माइक्रोचिप 117784 की होनी चाहिए ISO। माइक्रोचिप में 15 डिजिट का एक नंबर होता है, जिससे कि आपके डॉग के बारे में पूरी डिटेल मिल जाती है, उसका नाम, उसके ओनर का नाम, एड्रेस, पूरा सब कुछ। दूसरी चीज़ है इंपोर्ट परमिट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT एक लाइसेंस होता है जो इंडिया से लेना पड़ेगा आपको अपने डॉग को इंपोर्ट कराने के लिए इंडिया में। ये सारे काम इंडिया वाले आप किसी एजेंट के थ्रू करा सकते हैं या फिर किसी अपने रिलेटिव के थ्रू करा सकते हैं। इंपोर्ट परमिट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि डॉग जब इंपोर्ट होता है तो उसको 30 डेज़ के लिए क्वारंटाइन में करना होता है। वो डॉग की हेल्थ पर डिपेंड करता है कि डॉग हेल्थी है तो होम क्वारंटाइन होएगा, अगर डॉग हेल्थी नहीं है तो उसको एनिमल वेटरनेरियन में रखा जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपको इंडिया से भी NOC लेनी पड़ेगी एनिमल क्वारंटाइन सेंटर से। एनिमल क्वारंटाइन सेंटर वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसको क्वारंटाइन करने में, इसलिए NOC वो भी अटैच्ड होगी, वो आपको इंडिया से ही मिलेगी। चौथी चीज़ ये है कि आपके सारे वैक्सीनेशन कंप्लीट होने चाहिए आपके डॉग के, और रेबीज़ का इंजेक्शन उसको 30 डेज़ पहले ही लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा तो 3 साल वाला रेबीज़ का इंजेक्शन आता है वो लगेगा। पाँचवीं चीज़ ये है कि हेल्थ सर्टिफिकेट आपको ओरिजिन ऑफ कंट्री से ही लेना होगा जहाँ से आप डॉग इंपोर्ट करा रहे हैं एनिमल वेटरनेरियन से। हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने डॉग को
यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं तो यूएसएफडी से आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट एंड रेजिडेंस ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको नोटरी से अटेस्टेड कराना पड़ेगा। 6th चीज़ ये है कि आप कमर्शियल पर्पस के लिए किसी भी डॉग को बाहर से इंपोर्ट कराना चाहते हो तो आपको DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड इंडिया में आपको वहाँ से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि एक लाइसेंस होता है किसी भी डॉग कैट को इंपोर्ट करने के लिए फॉर ब्रीडिंग पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए। 7th चीज़ ये है कि क्वारंटाइन सेंटर, आपको अपने डॉग को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इंडिया लाओगे जब आपका डॉग क्वारंटाइन होएगा, अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो आप 30 डेज के लिए अपने घर में क्वारंटाइन कर सकते हैं। अगर हेल्थ थोड़ी भी गड़बड़ है या सुपरवाइजरों को ऐसा लगता है कि इसकी हेल्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो 14 डेज के लिए वो अपने वहीं क्वारंटाइन रखेंगे किसी भी एनिमल शेल्टर में। क्वारंटाइन किसी भी डॉग को इसलिए करते हैं क्योंकि बाहर से कोई डॉग इंपोर्ट होता है तो उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, वो इंडिया के डॉग्स को या इंसानों के लिए कोई बीमारी तो ऐसी नहीं कर देगा जिससे महामारी हो सके। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कोरोना वायरस वाला हाल, किसी भी डॉग को इंपोर्ट कराते हैं तो इसी वजह से क्वारंटाइन होता है। अगर आप एयरवेज के थ्रू अपने डॉग को इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता में ही मंगा सकते हैं उसको। 9th चीज़ ये है कि आप किसी भी पप्पी को इंपोर्ट करा रहे हैं तो उसके वैक्सीनेशन होने चाहिए, तभी आप उसको इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो वो पप्पी इंपोर्ट नहीं होएगा। 10th चीज़ ये है कि बैंड ब्रीड्स, जो भी इंडिया में बैंड ब्रीड्स हैं आप उनको इंपोर्ट नहीं करा सकते डॉग्स में। जैसे पिटबुल ही है जो खतरनाक डॉग है, उसको इंडिया में बैन कर दिया है। इंडिया ने कोई भी ऐसी लिस्ट पब्लिश नहीं करी है जिससे कि हमें पता चल सके कि ये ब्रीड इंपोर्ट नहीं हो सकती। बस मैं बता रहा हूँ आपको, एग्रेसिव ब्रीड आप इंपोर्ट नहीं करा सकते पिटबुल। 1 साल पहले ही पिटबुल को इंडिया में बैन कर दिया चुका है पूरी तरह। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी इंपोर्ट नहीं करा सकते। बस मैंने ये एडिशनल आपको पॉइंट नॉलेज के लिए बता दिया है। मैंने आपको ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर आपने सारी पूरी कर ली तो आप किसी भी डॉग को इंपोर्ट करा सकते हैं किसी भी कंट्री से इंडिया में। यही बहुत ईजी मेथड है किसी भी डॉग को इंपोर्ट कराने का। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो petmovers.in वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो इंपोर्ट करा देते हैं किसी भी डॉग कैट को इजीली। जो भी उनकी फीस होती है वो आपसे चार्ज करेंगे और किसी भी डॉग कैट को इंपोर्ट करा देंगे petsmover.in। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपको सामने दिख रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर